गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे इकाई 6 त्रिभुज, जिसमें हमने प्रश्नावली 6.4 स्टार्ट कर दी थी और उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं। बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5वां प्रश्न है बच्चों, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें इनके क्षेत्रफलों को क्या ज्ञात करना है बच्चों? अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ये बच्चों त्रिभुज ABC है, जिसके प्रश्न में दिया हुआ है कि AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे कि दिया है। जो चीज़ें दी हुई हैं वो हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA का मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। ठीक है, F हैं। ठीक, अब इनके क्या ज्ञात करना बच्चों? इनके क्षेत्रफलों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात सबसे पहले, चूंकि मध्य बिंदु दिया हुआ है तो इससे क्या मतलब हुआ, अतः जो EF जो है, क्योंकि इनके मध्य बिंदु हैं बच्चों, तो इस मध्य बिंदु है यानी दो बराबर भागों में भुजाओं को बांट रहे हैं। तो चूंकि मध्य बिंदु है इसलिए इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 1/2 होगा। अर्थात EF यानी EF बटे AB यानी EF, ठीक है, EF बटे AB ये बराबर हो जाएगा। EF के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे DF, ये DF बटे BC बराबर किसके हो जाएगा? तीसरी भुजा है हमारी DE बटे CA। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? तो ये जो है इनकी भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि मध्य बिंदु हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ पर हम देख लेंगे बच्चों, चूँकि त्रिभुज हमने पढ़ा है सूत्र, त्रिभुज ABC DEF, पहले ऊपर DEF है तो DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा भुजा EF का क्षेत्र EF बटे भुजा चाहे ना लिखिए, सीधे EF बटे AB कर सकते हैं, EF बटे AB का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनका क्षेत्रफल जो है वो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, आप यहाँ पे चाहे तो कोष्टक में लिख भी दीजिएगा। अब क्या होगा? अब इसका भुजाओं का अनुपात यानी क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 1/4। तो इसमें पूछा है कि त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा बच्चों, उत्तर अलग से लिखिएगा कि DEF त्रिभुज DEF व त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात 1/4 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6वां प्रश्न है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। बच्चों, जो चीज़ दी हुई है वो हम पहले लिख लेते हैं। और यहाँ पर जैसे हमने दो त्रिभुज लिया है ABC और DEF। ठीक, यहाँ पर इनकी क्या दी हुई हैं? माध्यिकाएँ जो हैं वो AM और DN जो है वो दो माध्यिकाएँ दी हुई हैं, तो संगत माध्यिकाएँ हैं। तो यही हम लोग लिख लेते हैं कि त्रिभुज, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है? दो समरूप त्रिभुज ABC और क्या है त्रिभुज
DEF, ठीक है। तो जिनमें AM व DN जो हैं उनकी संगत माध्यिकाएं हैं, ठीक है, काएं हैं। तो अब इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF जो है वो माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। यानी माध्यिकाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? AM, ठीक है, माध्यिकाएं होगी ना, ये AM बटे DN के वर्ग के अनुपात के बराबर है ना। तो यानी AM का स्क्वायर बटे DN का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना, प्रूफ करना है। तो अब उत्पत्ति लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर चूँकि दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ये क्या है? दिया हुआ है। अब चूँकि दिया है कि समरूप है तो इसका मतलब है भुजाएं क्या होंगी? संगत अनुपात में होंगी। अतः AB बटे DE, देखिए AB बटे DE बराबर हो जाएगा किसके? BC यानी A भुजा EF के बटे EF बराबर हो जाएगा AC बटे DF, ठीक, AC बटे DF। ये तो भुजाएं क्या होंगी? संगत अनुपात पे होंगी। अब आगे देखते हैं बच्चों। तो अब क्या होगा बच्चों? जो हमने लिखा है, तो AB बटे DE बराबर है BM बटे EL के, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 1, ठीक। अब चूँकि त्रिभुज अब दो त्रिभुज लेके चलते हैं, ABM व त्रिभुज DEN में। अब इन दोनों त्रिभुज में AB बटे DE बराबर है BM बटे EN के, और चूँकि दोनों ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं तो उनकी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। यानी AB बराबर हो जाएगा, यहाँ पहले लिखिएगा, AB बराबर DE, ठीक। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक। तो AB बराबर, और साथ ही बच्चों जब ये दोनों बराबर हो गए तो इसका क्या मतलब हो गया कि BM बराबर हो जाएगा EN के, ठीक। अब यहाँ पर त्रिभुज में देखिए कोण ABN बराबर है कोण DEN के। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। क्योंकि समरूप त्रिभुज है इसलिए इसके कोण जो होंगे आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो अब चूँकि कोण बराबर हो गए, दो भुजाएं बराबर हो गई, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। कौन सी समरूपता की उसमें शर्त लगेगी? तो साइड एंगल साइड, दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का कोण आपस में बराबर है। तो अतः साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEN के, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, अब चूंकि त्रिभुज समरूप हो गया है तो इसका मतलब है कि उनकी भुजाएं क्या होंगी? समान अनुपात में होंगी, संगत अनुपात में होंगी। तो यानी AB बटे DE बराबर BM बटे EN बराबर AM बटे DN, ठीक। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समान अनुपात में होती हैं। चाहे तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज समरूप त्रिभुज की समरूप त्रिभुजों की भुजाएं संगत अनुपात में होती हैं, अनुपात में होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद चूँकि दोनों ये देखिए भुजाएं क्या हो गई? संगत अनुपात में हो गई। तो समीकरण अब AB बटे DE बराबर है AM बटे DN, यानी इसको और हमने इसको लिया हुआ है।
ठीक। तो समीकरण 2 से ये कहाँ से आ गया है, 2 से, समीकरण 2 से हमने इनको और इसको ले लिया है। ए बी बटे डी बराबर है ए एम बटे डी एन के। हाँ, अब तब ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ, समीकरण 1 से। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 1 से, ठीक। अब यहाँ पर ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। यानी ए एम बटे डी एन बराबर हो जाएगा बी सी बटे ई एफ है। अब फार्मूला क्या है हमारा, सूत्र क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। ये किसके बराबर हो जाएंगे, दोनों भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है, ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र है हमारा, क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है, ठीक। यहाँ पे चाहे तो आप कारण लिख भी सकते हैं, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, ठीक है। ये इसका कारण हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हमने इसको समीकरण नहीं दिया, उसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, ठीक। ये अनुपात में हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ चूँकि बी सी बटे ई एफ है, तो बी सी बटे ई एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे डी भी लिख सकते हैं ना, और ए एम बटे डी एन लिख सकते हैं ना। तो यही लिखना है हमको बच्चों, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह हमने क्या रख दिया है बच्चों, ए एम बटे डी एन, ठीक। ये इसके बराबर है, तो ए एम बटे डी एन रख दिया हमने, तो ए एम बटे डी एन, यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसके स्क्वायर के भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बी सी बटे ई एफ जो है वो ए एम बटे डी एन के बराबर है। यहाँ पे आप कारण लिख दीजिएगा समीकरण 3 से, ठीक है। समझ में आ रहा ना बच्चों, केवल इसका मान हमने यहाँ पर इसकी जगह पर पुटअप कर दिया है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो है यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना कि त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो संगत जो है वो माध्यिकाएँ हैं, उनके अनुपात के वर्ग होता है, यही प्रूफ करना था। यहाँ पे लिख दीजिएगा यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, 7वां प्रश्न है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यहाँ देखिए बच्चों, ये एक हम लोगों ने वर्ग लिया है ए बी सी डी, एक वर्ग है। वर्ग की क्या विशेषता होती है बच्चों, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और चारों कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो ये हमारे पास ए बी सी डी एक वर्ग है। अब प्रश्न में दिया है कि वर्ग की किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, तो वर्ग की हमने एक भुजा ले ली ए बी, इस पर एक समबाहु त्रिभुज बना लिया ए बी ई, ठीक। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, इसकी रचना की गई है। चाहे तो आप इसको डॉटेड लाइन से भी खींच सकते हैं, मैंने पूरा खींच दिया है। हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये चित्र आपको जो दिख रहे हैं वो पेन से दिख रहे हैं, लेकिन आपको पेन का प्रयोग नहीं करना है। आपको स्पष्ट रूप से दिखे इसलिए मैंने पेन का प्रयोग किया है। आपको पेंसिल का प्रयोग करना है और स्केल का प्रयोग करना है, अपने हाथ से नहीं खींचना है। जो जहाँ पर कोण की रचना करनी है वहाँ पर आपको चांदी का प्रयोग करना है, और जहाँ पर सीधी लाइनों का प्रयोग करना है वहाँ पर आपको स्केल का प्रयोग करना है, ठीक है। और पेंसिल से ही चित्र आपको ड्रा करना है। तो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज, ठीक। इसकी हमने एक रचना कर दी। इसके बाद फिर
प्रश्न कह रहा है कि उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। तो ये विकर्ण हमने एक ले लिया ए सी, ए और सी को मिला दिया, ये इसका क्या है विकर्ण। अब इस पर भी हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी समबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं, समबाहु, सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये तीनों भुजाएं हो गई ए सी एफ, ये ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज, इसकी भी हमने रचना कर ली। अब हमें सिद्ध करना है कि उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो है वो आधा है, यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है, ये प्रूव करना है। तो जो चीज़ें दी हुई हैं बच्चों वो हम पहले लिख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो दिया है चतुर्भुज, चतुर्भुज का ये चित्र हो गया, ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी एक भुजा ए बी तथा विकर्ण ए सी पर समबाहु त्रिभुज बने ना, समबाहु त्रिभुज ए बी ई, समझ में आ रहा बच्चों? ठीक है। तथा अब इस त्रिभुज, ये इसका नाम क्या, ए सी एफ, त्रिभुज ए सी एफ बनाए गए। ठीक, ये हमने रचना कर ली। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल जो है क्या बराबर है 1/2 त्रिभुज ए सी और एफ का क्षेत्रफल, ए सी एफ के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल का आधा है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना, सिद्ध करना है। तो अब उपपत्ति लिखेंगे, ये यहाँ हेडिंग हो गई, दिया है सिद्ध करना। अब इसके बाद हम उपपत्ति लिखेंगे। तो उपपत्ति में चूँकि वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी जो है, भुजा ए बी दिया है ना, और वर्ग का विकर्ण, वर्ग ए बी सी डी का विकर्ण क्या है, ए सी। अब यहाँ पर ए सी बराबर हो जाएगा बच्चों √2ab, यानी विकर्ण जो होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, जो विकर्ण होता है भुजा का √2 गुना होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका ये हो गया हमारा समीकरण, इसको 1 दे दीजिए। अब चूँकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी हमें पता होना चाहिए। तो भुजा ए बी पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये तो भुजा का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4, 3/4, ठीक है, और भुजा का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। अब उसी पर हमने मान रख दिया है। अब इसी तरीके से ये भुजा ए बी पर बना था, अब भुजा ए सी पर भी तो बना है, तो भुजा लिखिए या विकर्ण लिखिए ना, तो विकर्ण, भुजा काट दीजिएगा, विकर्ण ए सी पर बने समबाहु त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, इसी सूत्र के आधार पे √3/4, और इसी में भुजा ले लीजिए तो ए सी है, ए सी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए है। तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल या एरिया लिख सकते हैं, ठीक है, बटे त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। अब इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी, ये बस ये जो मान आया है वो हम रख देंगे √3/4 ए बी का स्क्वायर बटे √3/4 और ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो सब ये दोनों से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए बी बटे ए सी का स्क्वायर, होल स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर दिया हुआ है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक,
तो अब यहाँ पर चूँकि समीकरण 1 जो था हमारा, यहाँ देखिए समीकरण 1 जो है AC बराबर क्या दिया है बच्चों, √2AB। तो ये मान हम रख देंगे यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABE, ये क्षेत्रफल को हमने इस तरह से लिख दिया है, बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ACF, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने AB बटे AC की जगह पर हमने क्या रख दिया बच्चों, AC बराबर हमारे पास दिया हुआ है √2AB, ठीक। तो यही हम रख देंगे यहाँ पे √2 और AB, ठीक, इसकी जगह यहाँ मान रख दिया। अब AB से AB कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2। समझ में आ रहा बच्चों, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा, यानी पूछा गया ना कि कितना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसके आगे त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा तो 1/2 त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। यही हमें पूछा गया था, तो सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया है कि इसका क्षेत्रफल जो है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। यही सिद्ध करना था। आप यहाँ लिख दीजिएगा, यही सिद्ध करना। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, आगे जो है सही उत्तर चुनना है और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही आसान है, इसमें क्षेत्रफलों के अनुपात के लिए करना है। तो आप इसका जो है ये आपका होमवर्क है, इनको करिएगा। इसका जो विकल्प है वो आप करके देखिएगा कि क्या आ रहा है, तब इसका आंसर लिखिएगा। तो इसका पहले का जो विकल्प आएगा वो C आएगा, ये बता दे रहे हैं। और इस दूसरा जो है यानी 9वां प्रश्न जो है इसका जो है विकल्प आएगा D। अब आप इसको हल करिएगा, कैसे आया, बहुत ही आसान है। अनुपात जो है वो भुजाओं के अनुपात का जो है वर्ग जो है, क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वो उसी तरह लगा के आपको कर लेना है। तो बच्चों आज ये प्रश्नावली 6.4 यहीं पर समाप्त हुई और कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.5। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर आपको बच्चों मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोज़ मेरे मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरे बच्चों को ये शेयर भी कीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये जितनी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, ये सारे वीडियोस जो हैं वो एकदम निःशुल्क हैं। आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों।